हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका फ्रेंड, मेंटर और ट्यूटर। एसएससी कोर पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफ़ी खास वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम में आए वो देखेंगे। उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें रिलेवेंसी देखेंगे। जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के अंदर आया टीसीएस वेंडर सेम है, तो क्या है सीजीएल सीएचएसएल के एग्ज़ाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं। अगर सौरभ बिहार पूछा है तो रिवर के ऊपर ये सारे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की वीडियो में। सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के क्वेश्चंस एक एक करके आपको सारे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आज हम सेकंड शिफ्ट 9th वाला देख रहे हैं जो मार्च में हुआ है। तो देखते हैं, आइए करते हैं वीडियो को शुरू। और इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उस शिफ्ट का, उसमें था कि भानु डैश इज़ अ फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ सन गॉड। तो आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पूछा है भानु वाला, ठीक है, इससे जो इसके जैसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं आपके, वो है मोनपा ट्राइबल ग्रुप का पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो इस कौन सा फेस्टिवल कराता है। तो ये जो फेस्टिवल का आया है ये इसलिए आया क्योंकि माघ जो है वो स्पेशल बनाता है। माघ में जनवरी फरवरी जो है उसमें भानु सप्तमी होती है। तो भानु सप्तमी जो है उसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम सन की वर्शिप होती है और सन का ही दूसरा नाम सूरज का भानु है। तो इसलिए ये इसे इम्पोर्टेंट बनाता है। जो इसका ट्राइबल ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश का, उन्होंने टोरगिया फेस्टिवल किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये फेस्टिवल जो है आपके दिसंबर जनवरी फरवरी वाले में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इन वीडियोस को देख जाएगा और इस चीज़ को कर जाएगा, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ का थोड़ा सा कंपाइलेशन में टाइम लग जाता है, बट वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले। पीपल जो जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है, उन्होंने भदेरवा जम्मू कश्मीर में वहाँ कंचोट फेस्टिवल मनाया गया जो एंशियंट नाग कल्चर का है। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने पहला अहरबल फेस्टिवल टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए भी सेलिब्रेट किया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कोई क्वेश्चन फेस्टिवल से आया है। हमारी वीडियो भी है फेस्टिवल की, वो भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जनवरी फरवरी के फेस्टिवल और दिसंबर के शेयर करें क्योंकि ये हाई चांस है फेस्टिवल बनता है तो इनमें से आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फेस्टिवल ये जो आप देखोगे भानु वाला, ये सिक्किम का है। तो अब बात करते हैं हम आगे। अनअकैडमी पर जैसे हम जुड़े हुए हैं तो टॉप एजुकेटर टॉप बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आपके। एसएससी उद्देश्य करके जो बैच है वो लॉन्च हो गया आपका सीजीएल सीएचएसएल के लिए। अप्रैल 6 को लॉन्च हो जाएगा। क्विक रिवीजन रहेगी सारा सीजीएल सीएचएसएल के लिए, 10 महीने की ड्यूरेशन रहेगी इसकी। और एसएससी एम सीपीओ का पेपर जैसा दिल्ली पुलिस की हमने वैकेंसी शेयर करी थी वो भी हो सकता है। उसका अप्रैल 6 को बैच लॉन्च हो रहा है। इसमें भी क्लासेज हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होंगी। 400 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट रहेगा। सेम चीज़ आपकी कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज़ में रहेगी, 200 घंटे से ज़्यादा का रहेगा। एमटीएस का फाउंडेशन बैच है, ये ज्वाइन कर सकते हो अप्रैल 6 से। एम एसएससी स्टेनोग्राफर रहेगा, ठीक है। महाअभ्यास बैच रहेगा सीएचएसएल 21 के लिए। तो ये भी आप क्रैश कोर्स रहेगा एक तरीके से। आपको जो है 180 घंटे में ही सब कुछ हो जाएगा 2 महीने में। तो क्रैश कोर्स सीएचएसएल अब की बार आर्या पार वाला है तो ज्वाइन कर सकते हो। वो भी सफलता बैच जो है आगे एग्जाम जो सीजीएल सीएचएसएल के होंगे उनके लिए भी है, 8 महीने की ड्यूरेशन। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, 3 डाउट अपने एक बारी में, ठीक है। इसमें ये फ़ायदा है आपको, टेस्ट सीरीज़ होगी पूरी की पूरी, टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस वालों के लिए आइकॉनिक फीचर भी देख सकते हो आप। मीडियम डिलीवरी के अनअकैडमी से भी है। और जो रहेगी डिटेल्स आपकी डाउट सॉल्विंग में वो प्रायोरिटी दी जाएगी। रेज अ हैंड का फीचर रहेगा तो आप अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 10% ऑफ के लिए हमारा CORE कोड ये यूज़ कर लेना, CORE 10 कोर 10। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 महीने का अगर 6500 है तो आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा CORE 10 यूज़ करने पर। तो आपको कोड जो यूज़ करना है मैं फिर से बता देता हूँ। आइकॉनिक के लिए भी CORE 10, वो प्लस के लिए था, अब आइकॉनिक के लिए भी CORE 10। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसे ही देखते हुए चलेंगे कि किस जगह पर इंडियन कांग्रेस सेशन जो है उन्होंने अपना पहला सेशन किया था सितंबर 1920 में। कहाँ पर किया था? तो कहाँ पर किया था? ये वाला सितंबर वाला कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन में आपको नागपुर भी दिखेगा जब क्वेश्चन आएगा, नागपुर। तो नागपुर में क्या था, वो इसके बाद वाला हुआ था तो दिसंबर में। तो मैं सारे शेयर कर देता हूँ जो कांग्रेस के सेशन हुए। नागपुर में जो हुआ था, पीछे करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नागपुर में जो हुआ था इसमें प्रेसिडेंट कौन थे ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मुस्लिम लीग नहीं जुड़ी थी कांग्रेस के साथ।
कैलकाटा में हुआ था सितंबर में, इनके प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम पर लाला लाजपत राय थे। ये रिलेटेड था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी उससे। मद्रास में हुआ था 1927 में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम, प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। 29 में हुआ 1929 में लाहौर में, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने किया, इसका पूर्ण स्वराज ही उद्देश्य था। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारे सेशंस कंडक्ट करेंगे जो सिलेक्शन पोस्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको आने वाले टाइम में अपडेट्स मिल सकें, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। हमारे फ्री में मॉक टेस्ट हो रहे हैं, ये भी जो कर सकते हो आके ssccore.com पर। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और फ्री मॉक टेस्ट अभी 6th मॉक टेस्ट लाइव है, वो इसी सिलेक्शन बेस्ड पर है। सिलेक्शन का जो एग्ज़ाम हुआ है पोस्ट का, ये ग्रेजुएशन लेवल वाला था, और उसी का मॉक टेस्ट हमने कंपाइल करके वेबसाइट पर डाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। 5-6 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हो, और गलतियां भी आप देख सकते हो किस टाइप से आप कर रहे हो, वो रिजॉल्व कर सकते हो ना। आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये सेटअप कब हुई थी? तो इनको सेटअप किया गया था 1857 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, 1857 में जो सेटअप किया गया, खास बात यह है कि 1857 में इनको वुड्स डिस्पैच ने किया, और चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि किसने किया। अभी ये आया था कब किया, अभी किसने किया ये भी आ सकता है, और इसको क्या बोलते हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो मैग्ना कार्टे, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टे ही बोलते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और क्यों किया? इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। अब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी आई होप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, इन्होंने डिफीट किया पोरस को कौन सी बैटल में? तो बैटल तो आप सबको पता होगी, और इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जो बैटल थी वो हिदास्पेस की थी, और ये अलेक्जेंडर पोरस के बीच में कब हुई? 326। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब हुई। ये तो पता है कहाँ हुई, बट 326 में हुई, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं आपको। कहाँ पर हुई? झेलम रिवर, पंजाब में। ठीक है, बैंक पर झेलम रिवर के, और इसमें जो है वो ग्रीक की विक्ट्री हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय R.H. वाइटेकर। अब आपको बता दूं 5 जो क्लासिफिकेशन है आपको पता होने चाहिए। मोनेरा, अगर आप बायो की चीज़ें रिवाइज नहीं की तो अपनी कर लेना। मोनेरा, फंगाई, एल्गे, एनिमेलिया, सारी मैं इसके साथ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। तो 5 जो हैं वो आपको किंगडम पता होने चाहिए इनके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1969 में किया, जैसे यहाँ बता दिया। 3 क्राइटेरिया थे, कॉम्प्लेक्सिटी सेल स्ट्रक्चर का, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिजम्स का बॉडी की, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि इसका जो है वो क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो इसकी कोई ट्रिक बना सकते हो अपनी, MP और FPA। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी एक इसकी ट्रिक बना सकते हो कि MP FP आप देखोगे एक तरीके से वो हो रहा है, तो MP FPA। तो ये एक ट्रिक हो जाएगी इसकी याद करने की, MP FPA, क्योंकि ये एक तरीके से राइम बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2021 में इंडियन नेवी ने जो अपना समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया, वो कितने नवल शिप को डिप्लॉय किया? तो आपको बता दूं, पहली चीज़ तो समुद्र सेतु जो है ये समुद्र सेतु 2 है। समुद्र सेतु 1 जो है 2020 में किया गया था। जो इंडियन डिस्ट्रेस्ड स्टूडेंट वगैरह हैं बाहर जो फंस जाते हैं उनको लाने के लिए शिप लॉन्च किया था समुद्र सेतु। सेकंड वाला लॉन्च किया जब इंडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की कमी हो रही थी कोरोना में, उसकी वजह से 7 शिप को डिप्लॉय किया गया। कितने? 7 शिप्स को। तो ये जो चीज़ है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कहीं और आपको नहीं मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटेल में शेयर कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए अगर ऐसा कुछ आता है, अगर समुद्र सेतु 1 से आता है। तो 2 में 7 शिप, और कौन से थे 7 शिप वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी में। तो डिटेल में देखेंगे। जो 7 शिप थे कहाँ का? कोलकाता, देख लेते हैं पहले। कोलकाता, कोची, तलवर, ताबर, त्रिकंड, जलासवा, एरावत। 2020 में लॉन्च किया, जो मैंने आपको बताया कि 4000 से ज़्यादा इंडियन सिटीजन जो मालदीव, श्रीलंका और ईरान में फंसे थे उनको लाने के लिए। और अगर इसमें देखें स्टैटिक टेक अवे, अगर देखें क्या आ सकता है इंपॉर्टेंट, पहले नेवल स्टाफ के चीफ कौन थे ये पूछ सकते हैं। करमबीर अब वाले आपको पता होगा पहले कौन थे, जॉन टैलबर्ट सेविग्नेक हॉल। कब फाउंड हुई इंडियन नेवी? 26 जनवरी 1950, क्योंकि ये जनवरी का है। इंडियन नेवी जनवरी में आप देखोगे फाउंड हुई, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंडियन नेवी कब फाउंड हुई। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। आगे चलते हैं। बिहारी पुरस्कार को जो बिहारी पुरस्कार है, जो लिटरेरी अवार्ड्स हैं,
3 वो भी मैं शेयर करूँगा सारे अवार्ड्स का इसमें इसी वीडियो में अभी आपके सामने कि किसके द्वारा वो इंस्टीट्यूट किया जा गया 1991 में। ठीक है, तो आपको बता दूं ये जो है बिहारी पुरस्कार के बिरला के अंदर आता है। ठीक है, और के बिरला जो है उसके अंदर और कौन कौन से आते हैं वो भी देख लेते हैं। बिहारी पुरस्कार तो एक अवार्ड है 3 में से, के बिरला फाउंडेशन ने किया था, जो कि बिहारी पोएट के नाम के उससे रखा गया इसको, और इसमें 2.5 लाख का कैश प्राइज है और एक प्लेक है और एक साइटेशन है। इसके बाद और जो प्राइजेज है, जो पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान ये लिटरेरी वर्क के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यास सम्मान ये प्रोज पोइट्री के लिए, ये भी पूछ सकते हैं। बिहारी की जैसे हमने बात कर ली, ये सिर्फ राजस्थानी के लिए, ये भी याद रखना, सिर्फ राजस्थान के ऑथर्स को देते हैं। ये क्वेश्चन अगर आ सकता है किसके लिए, शंकर पुरस्कार ये हिंदी में जिन्होंने काम किया उनके लिए, वचस्पति पुरस्कार ये संस्कृत के लिए, जीडी बिरला अवार्ड ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाए। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है, फ्री में आपको जितना कंटेंट हो सके मैं प्रोवाइड कर सकूं, जितनी मेरे से हो सके उतना आपको पढ़ा सकूं। तो आई होप चीज़ें क्लियर होती रहें आपको। गौमुख कुंड ये कहाँ पर है ये पूछा था। गौमुख कुंड बता दूँ आपको कि गौमुख कुंड जो है वो एक जो रिजर्वायर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ में है, और चित्तौड़गढ़ में अभी लेटेस्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया। ये सेकेंड वाटर बॉडी है जो वेस्टर्न पार्ट में है। इसका मतलब भी आपको पता है गौमुख का, कि गाय का मुख, और जो है वो किस टाइप का है वो आप देख सकते हो इमेज में। इसके ऊपर ज़्यादा बताने को नहीं है चीज़ें, इसलिए मैंने फ़ोटो आपको शेयर कर रहा हूँ कि किस टाइप का दिखता है, ताकि आप विजुअलाइजेशन से इसको याद रख सकें इन फ्यूचर। एनी लैंड विच इज लेफ्ट फेलो फॉर मोर देन डैश ईयर्स इज अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्चरल वेस्टलैंड। तो आपको बता दूं इसका आंसर 5 है, और ये क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके में भी आता है। जो एनसीईआरटी है वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। कल्चरल वेस्टलैंड की डेफिनेशन है कि एनी लैंड विच इज़ फेलो मतलब ही होता है कि अनकल्टिवेटेड। तो आप देखोगे कि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बन सकते हैं आपके 5 साल का, जैसे मैंने बताया वो इम्प्रूव कर सकते हैं इसको रिकालमेशन से। क्लास 10th के सोशल साइंस के सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है, और इसको क्या बोलते हैं अगर 5 तक करते हैं 5 साल तक तो फेलो लैंड। आप देख सकते हो क्वेश्चन सीधा का सीधा एनसीईआरटी का उठ के आया, सोशल साइंस क्लास 10। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आया आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये क्वेश्चन इजी था, ये आप देखोगे कि मिनिस्ट्री इसमें बताना इसलिए इजी हो गया क्योंकि जो युवा उद्यमिता है इसी का मतलब ही ये हो जाता है स्किल डेवलपमेंट। इम्पोर्टेंट अब सीजीएल वालों के लिए क्या है कि कब लॉन्च हुई, तो 2016 इसकी लॉन्चिंग डेट याद रखना 2016 में किस लिए हुई, अपकमिंग एंटरप्रेन्योर और स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, विच अमेंडमेंट एक्ट, अब देखिए सीधा पूछ लिया जीएसटी में कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी आया, तो आपको ये तो पता होगा कौन से आया 101st। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो बाकी अमेंडमेंट हुई वो क्या थी, किस स्लैब के अंदर है, ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता है 2016 का ये था, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 122nd अमेंडमेंट थी इसके थ्रू ये पेश किया गया था। 2014 में ये अरुण जेटली ने पेश किया था, 2014 में 124वीं अमेंडमेंट में। बट ये जो है ऑफिशियली 101st अमेंडमेंट बोला क्योंकि ये जब ये ऑफिशियली उसमें आ गया अपने लॉन्च हुआ तो उसकी वजह से 101st रहा, वरना ये प्रपोज इस टाइम पे किया था 124 में। तो दोनों ही तरीके से आपको याद रखना है। किस में जीएसटी स्ट्रक्चर की मैं सिंपली तरीके से आपको समझा दूं, एसेंशियल कमोडिटी है वहाँ 0% का रेट है, मास कंजप्शन में जो चीज़ें होती है वो 5%, स्टैंडर्ड रेट में 12 से 18, डिमेरिट गुड्स में 28% से ज़्यादा। इससे बेहतरीन आपको जीएसटी का कहीं और समझने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्लैब्स को डिवाइड करो उसे याद रखो, इससे बढ़िया इस टाइप से है। जो एसेंशियल है उन पर कोई जीएसटी नहीं है, गेहूँ है आपका या कोई भी चीज़ ऐसी जो किसान के पास है, और मास कंजप्शन में जो चीज़ें हो रही है कपड़े हैं, बर्तन हैं, जूते हैं 5%, स्टैंडर्ड रेट में मोबाइल, साबुन, परफ्यूम इन सब 12 से 18 में, और डिमेरिट गुड गाड़ी है, अल्कोहल है, ये सब किस में 28% से ज़्यादा। आगे चलते हैं, आईने अकबरी की जो है वो बुक्स के बारे में अगर क्वेश्चन आया है तो आईने अकबरी के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आईने अकबरी एक तो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है पहली बात तो, जिसको मुग़ल एम्पायर में अकबर के टाइम पे लिखा था किसने, अबुल फजल ने। लैंग्वेज कौन सी थी, पर्शियन। बहुत इंपॉर्टेंट एक एक लाइन अबुल फजल ने लिखा पर्शियन लैंग्वेज में। ये 3rd वॉल्यूम थी
जिसमें अकबर के रैंक के बारे में बताया था, रीन के बारे में कैसे उन्होंने करा था। इसको कितनी किताबों में डिवाइड किया? 5 किताबों में। पहली किताब जो है वो इंपीरियल हाउस होल्ड से डील करती है, सेकंड सर्वेंट ऑफ एम्पायर से, थर्ड इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन से, फोर्थ इंफॉर्मेशन अबाउट हिंदू फिलोसफी, फिफ्थ सेइंग्स ऑफ अकबर से। तबाक़त अकबरी जो है वो किसने लिखी? इनायतुल्लाह ने। बकमतुल्लाह इस पोएम है ब्रज की लैंग्वेज में जो बताती है बायोग्राफी भक्त की जितने थे, ये गुरु नवाबदास ने लिखी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो आईने अकबरी से रिलेटेड थी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1। तो आपको बता दूं किसका 1 होता है? एयर का। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें देख लेते हैं। एयर का 1 होता है, फिर उसके रिलेवेंट में जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी मीडियम का, वो क्या होता है? म्यू बोलते हैं इसे। म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, यानी सी स्पीड ऑफ लाइट, वी वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और मीडियम में। ये रहेगी आपकी वैक्यूम में, ये और ये रहेगी मीडियम में। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो एयर का है वो रहता है 1, और इसका मैंने आपको बता दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसलिए क्या हो जाता है वहाँ पर 1। ठीक है, 1 पॉइंट एक्चुअल में रहता है 1.007। आगे चलते हैं। किस रिवर को सौरव बिहार बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। सौरव बिहार किसको बोलते हैं? कोसी रिवर को। ठीक है, आगे चलते हैं। सौरव बंगाल अगर पूछ ले तो किसको बोलते हैं? दामोदर रिवर को। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपको बताने होंगे कमेंट में। दक्षिण गंगा, गोदावरी। ठीक है, तो दक्षिण गंगा गोदावरी क्रॉस करती है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार, वो कौन सी रिवर है? माही। ठीक है, इसका कौन क्या है? गोदावरी। आगे चलते हैं। जो फ्रेश वाटर की डॉल्फिन है उनका हैबिटेट क्या है? गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो रिफ्ट वैली बनाती है, ये आपको कमेंट करना है, मैं हिंट दे देता हूँ। ये नदी को अमरकंटक से भी ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक से। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है कौन सी रिफ्ट वैली बनाती है? अमरकंटक से, इसको याद रखना है। डॉल्फिन की इमेज दिखा देता हूँ, इस टाइप की होती है डॉल्फिन जो आपकी गंगा में मिलती है। आगे चलते हैं। डैश इज़ अ फेमस डांस फॉर्म जम्मू कश्मीर। ये हमारी वीडियो देख लेना, डांस की पूरी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डांस फॉर्म हमने सारी उसमें कवर अप कराई है आधे घंटे के अंदर। आगे चलते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने पर्टिकुलर साइज जो डायमीटर इससे कम का जो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है वो पूछा है, तो 2.5 है इसका आंसर। आगे मैं पूरा शेयर कर देता हूँ कि पर्टिकुलर मैटर क्या होते हैं, पीएम जिसे बोलते हैं। ये इनमें डस्ट कुछ भी आ सकता है, पोलन ग्रेन, उड़ता हुआ राख का धुआं। इनको 3 कैटेगरी में इनके साइज़ के हिसाब से डिवाइड किया। PM10 जिसका मतलब है डायमीटर 10 से ज़्यादा, फाइन पार्टिकल जो 2.5 से कम, जिसका आंसर मैंने अभी आपको बताया, और अल्ट्रा फाइन जो कि 0.1 से कम। ठीक है, इनके हिसाब से CPCB या सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड इन्होंने बोला है हार्मफुल 2.5 और उससे कम है, क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फेक्शन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इज बाउंड्री विद म्यांमार। तो इसका आंसर जो पूछा गया था क्वेश्चन में वो असम था। ठीक है, और कौन कौन सी है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। 4 स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। मैप पे भी आपको दिखा देता हूँ, मैप से क्लियरली समझ सकते हो। ये म्यांमार है, तो इससे आप देख सकते हो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। ये टेक्निक बेस्ट टेक्निक है मेमोराइज करने की चीज़ों को। तो आप मेमोराइज कर पाओगे जब आप इमेजेस से देखोगे, तो बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं। अरुणिमा सिन्हा पहली डैश फीमेल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। तो कौन सी क्या थी वो? तो पहली एम्प्यूटी थी। ठीक है, मतलब उनके हाथ या पैर में कुछ नहीं थे, उनको बोलते हैं एम्प्यूटी। आगे चलते हैं, इनके बारे में और चीज़ें देखते हैं। ये क्या थी? क्लाइंबर भी और स्पोर्ट्स वूमेन है। ये 7 टाइम इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर रही हैं। पहली फीमेल एम्प्यूटी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया, माउंट एल्ब्रस रशिया में, माउंट कोसिगो ऑस्ट्रेलिया में, एकोनगुआ साउथ अमेरिका में, कार्स्टेंजा पिरामिड इंडोनेशिया में, माउंट विंसन। कितने आसानी से मैंने आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर दी इनके बारे में। अगर आपका ही क्वेश्चन आता है, इनकी शक्ल भी देख लो, आपको याद हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा पहली कौन थी। आगे चलते हैं। ऑथर पूछा है, तो मैं बता दूं हमारी एक नई वीडियो आई है बुक्स एंड ऑथर की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देख लेना, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको 20 मिनट के अंदर। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस, ये पूछा है कि कौन सी 3rd पॉपुलेटेड अर्बन एग्लोमेशन है? तो कोलकाता इसका आंसर है। कौन कौन सी और पहली 2 है वो भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, और डिटेल में पूरा कुछ की पॉइंट के साथ। तो मुंबई जो है वो पहली है मोस्ट पॉपुलर। उसके बाद पहली ये जो 18 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ थी,
2011 वाला सेंसस था, उसमें इतनी पॉपुलेशन थी। न्यू दिल्ली सेकंड है 11 में, इतनी पॉपुलेशन है। कोलकाता थर्ड है। सेंसस 10 साल बाद होता है। किसके द्वारा होता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड कंसेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगी क्वेश्चन से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। तो बायो के क्वेश्चन आप देख सकते हो, काफ़ी आ रहे हैं। बायो पे मैं सेशन कंडक्ट करा दूंगा ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है चीज़ें समझ पाना। तो अभी यहाँ पे देख लो आप, थायराइड जो है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से। उसका नाम क्या है वो देख लो। एंथ्रेक्स भी बैक्टीरिया से होता है, बैसिलस एंथ्राइसिस। टीबी जो है वो भी बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ T20। ये जनवरी फरवरी मार्च के हमारे करंट अफेयर देख लेना, वीडियो में मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। तो जब भी ये क्वेश्चन आए करंट अफेयर से तो उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। विद रेफरेंस टू द सुकन्या समृद्धि अकाउंट, कौन सी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट? तो आपको बता दूं पहले मैं कि जो ऑप्शन है इस टाइप से पूछ सकते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो 10 साल तक के कैन ओपन अप टू द एज ऑफ 10 ईयर, मतलब अकाउंट खोल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन जो है वो टैक्स बेनिफिट के लिए है या नहीं है। इंटरेस्ट जो है एग्जेम्प्टेड है 1500 पर मंथ से ज़्यादा पर। मैक्सिमम 1.5 लाख का कैन बी इन्वेस्टेड इन अकाउंट। तो बता दूं ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और भी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो इसका आंसर ये था, पर जो कुछ और चीज़ें जो आपके काम की हैं वो बता देता हूँ। सुकन्या समृद्धि वो जो है 10 साल तक, जैसे यहाँ पे पहला था मैंने आपको बताया, मिनिमम डिपॉजिट 1000 रहेगा, मैक्सिमम 1.5 लाख, जैसा यहाँ आ गया। स्मॉल सेविंग स्कीम है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रूल इसके अंडर है ये। गर्ल चाइल्ड जो है वो रेजिडेंट होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होनी चाहिए ओपनिंग पर। पार्शल विड्रॉल फैसिलिटी भी है जब अकाउंट होल्डर यानी गर्ल 18 साल की हो जाए। तो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड इस वीडियो में मैंने शेयर कर दी हैं। आगे बात करते हैं अभी फंडामेंटल ड्यूटी का आया था किस में है। तो फंडामेंटल ड्यूटी बता दूं, आर्टिकल 51A पार्ट ए में 42nd अमेंडमेंट से 10वीं ऐड करी गई थी। 86 2002 में 11वीं। स्वर्ण सिंह कमेटी है जिन्होंने ये ऐड करवाई थी, जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा फील किया कि ये ऐड होनी चाहिए 10वीं। फंडामेंटल राइट का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये किसके अंदर है? पार्ट 3। ये पार्ट 4A में है। अगर ये पूछा था कौन सा पार्ट, तो पार्ट 4 है। ये पार्ट 3 में कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। इक्वलिटी 14 से 18, फ्रीडम 19 से 22, एक्सप्लोइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो शेयर करी जा रही है। 26 नवंबर को डिक्लेयर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ये पूछ सकते हैं आपको कोई जो किस दिन करा गया। तो 19 नवंबर को करा गया कॉन्स्टिट्यूशनल डे। किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, उन्होंने बताया इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। वैसे नवंबर 26 को इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि 26 जनवरी को आया। इसको नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं और संविधान दिवस भी। तो इंपॉर्टेंट है लॉ दिवस, अगर आपको पूछ लें लॉ डे कौन सा है। ठीक है, एसएससी कोर फेसबुक पर भी, एसएससी कोर 1 2 3 टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, एनालिसिस के वेरियस ग्रुप हैं, लिंक उनके भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।